Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology with Monica. In this video today I just want to share information about the Chandigarh SSA TGT JPT requirement। और जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी हर साल आपको देखने को मिलती है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जॉब है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि मीन्स जॉब हो, सेटल हो जाए, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है, सबसे पहला तो ये है कि जीबीटी में 10 नंबर की आपके पंजाबी आती है। अब आप अगर पंजाबी लिखी हुई समझ सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 10 नंबर अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उस पार्ट में आप क्लियर हो गए, उस पार्ट में क्लियर नहीं हो। जैसे DSSS में होता है कि दोनों पार्ट में आपका अलग अलग क्लियर होना जरूरी है, पार्ट ए पार्ट में। ऐसा यहाँ पे टीजीटी में है, और टीजीटी में जो पंजाबी है वो सिर्फ 4 नंबर की आएगी, तो ये इसका ड्रॉबैक रहेगा। जीबीटी में आप 10 नंबर छोड़ सकते हो, लेकिन आपको ये 10 नंबर फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको क्या करने पड़ेंगे, कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इनकी जो मेरिट जो बनती है वो इसी टेस्ट के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन भी इसी मेरिट के बेस पे होगा। और पॉइंटों में मतलब कट ऑफ इसकी जाती है जितनी जैसे वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। उसके बाद सीधा सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी क्लियर हो जाती है तो जॉब आपके हाथ में। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितनी पोस्ट हो, हम चीज़ें क्या है डिस्कस करेंगे। देन स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए मेरे इस वीडियो का एजेंडा क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, टोटल पोस्ट क्या रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा, और हाउ टू अप्लाई लास्ट डेट एग्जाम की क्या है। ये सब जो चीज़ें हैं ये मेरी आप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो जो मेरा ब्लूप्रिंट है मेरी वीडियो का, तो सबसे पहले हम आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या है कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट ईयर अगर ये वैकेंसी आती है तो आपको फिर से फॉर्म फिल करना है, आपको फिर से एग्जाम देना है, फिर से आपको सिलेक्शन लेना है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, आपका जो 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे आपका काम आएगा। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है जॉब को लेना। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखना कि 1 साल की वैकेंसी है। अगर आपको फिल करनी है तो आप ये माइंड में रख के जाना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है। स्कूल बहुत अच्छे होते हैं चंडीगढ़ के। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट की। टीजीटी की जो टोटल पोस्ट है वो 104 है, और जेबीटी की जो है वो 218 है। इसमें से जनरल की 111 पोस्ट है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जेबीटी की। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे जनरल की 2 हैं, अदर की मतलब 2-2-1-1 पोस्ट यहाँ पे खाली। तो टीजीटी की बहुत कम वैकेंसी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इंग्लिश की जैसे 10 है, एसएसटी स्पेशल जियोग्राफी 30 है, हिंदी की 4 है, मैथ की 15 है, पंजाबी की 9 है, पंजाबी लैंग्वेज जो चंडीगढ़ वाले जो भरते हैं। साइंस मेडिकल की 8 है, और साइंस नॉन मेडिकल की 28 है। साइंस मेडिकल मीन्स बायोलॉजी जिसमें आता है आपका, और साइंस नॉन मेडिकल जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है। ये सेपरेट किया गया, जैसे यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसीज में भी ये सेपरेट है। फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की अलग पोस्ट निकाली गई है, बायोलॉजी वालों की अलग निकाली गई है। टीजीटी पे सेपरेशन हो गया है। ठीक है, ये तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन, जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन मेडिकल के उससे की है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उनका थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहा है या वो उनको टफ लगती है, तो यहाँ पे इनके लिए एक ये प्लस पॉइंट है कि आपका बायोलॉजी का ही एग्जाम में सारा आएगा। आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री आएगी। अगर आपका नॉन मेडिकल है तो वहाँ पे आपका नॉन मेडिकल में आपका मैथ हो गया, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की पोस्ट होगी ये आपकी। और मैथ्स की जैसे यहाँ पे अलग है 15, तो नॉन मेडिकल में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बचता है। वहाँ पे फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी क्या है, तीनों में आएगी। फिजिक्स का आप भरते हो उसमें भी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आनी है, आप केमिस्ट्री का भरते हो तो उसमें केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स थोड़ी बहुत आएगी। और मेडिकल में अगर आप भरते हो तो फिजिक्स नहीं आएगी, वहाँ पे आपकी बायो प्लस क्या है, केमिस्ट्री आएगी थोड़ी बहुत। तो ये आपकी टोटल सब्जेक्ट वाइज पोस्ट है। जीबीटी की 218 है, जीबीटी की भी आप यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जीबीटी वालों का भी 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जीबीटी क्या है या डाइट क्या है, वटेवर जो भी आप कहते हो, आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आईसीटी का डिप्लोमा आपने क्या होना चाहिए। फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपके पास आईसीटी का कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप तब भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, आपका कट ऑफ में
जो नाम आ जाता है तो आप एक आईसीटी का डिप्लोमा कहीं से भी बनवा सकते हो। 6 महीने का उनको क्या है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट से मतलब, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप गए थे या नहीं थे, लेकिन हाँ आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आप कोई भी जॉब करते हो, टीचिंग की करते हो कहीं भी, आप वहाँ पे आपका आजकल क्या डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। टीजीटी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% मार्क जो टीचिंग सब्जेक्ट आपका जो है उसके साथ। सीटेट लेवल आपका जो 2 है क्लियर होना चाहिए, या फिर बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है बीए प्लस बीएड, वो भी अगर आपने किया है और सीटेट उसके साथ होना चाहिए, तो भी आप इन पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं, जीबीटी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर करना। जीबीटी के लिए आपको स्पेशल ये जो 2 साल का जो डिप्लोमा आपका होता है वो आपको करना है। जीबीटी जिनको हम जीबीटी डिप्लोमा अपने लोकल लैंग्वेज में जो कहते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न मैंने यहाँ पे टीजीटी का स्पेशल यहाँ पे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। जीबीटी का जो होता है इससे थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे क्या होता है, पंजाबी लैंग्वेज आपकी ऐड हो जाती है वहाँ पे 10 नंबर की। यहाँ पे पंजाबी जो है सिर्फ आपकी क्या है, ये 4 नंबर की आती है। ठीक है, 5 नंबर की इंग्लिश, 5 नंबर की हिंदी, 4 नंबर की पंजाबी। जीबीटी में आपकी जो पंजाबी 10 नंबर की आती है, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब अलग अलग हो जाता है 10-10 नंबर का। और वहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ऐड हो जाता है, एजुकेशन फिलोसफी ऐड हो जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड हो जाता है, और आईसीटी भी उसमें 10 नंबर की आती है। वहाँ पे 10-10 नंबर में डिवाइड होता है। यहाँ पे क्या है, आपका पार्ट ए और पार्ट बी में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका डिवाइड होगा। पार्ट ए आपका 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन वहाँ पे आपके होंगे। ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे 12। अब इसमें से वही जनरल अवेयरनेस के 5 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इन्होंने फिक्स नहीं डाला कि जनरल अवेयरनेस के 4 ही आएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 12 नंबर का आएगा। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड 12 नंबर में आपकी साइकोलॉजी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी आपकी तीनों लैंग्वेज हैं। पंजाबी यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 4 नंबर के डाले। पार्ट बी में आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। मान लो आपने बायो भरा है तो बायो प्लस केमिस्ट्री आएंगे। 50 से यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 से 70 क्वेश्चन आपके बायो के रहेंगे, बाकी आपके केमिस्ट्री के रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन है जो एग्जाम की वो आपकी 2.5 घंटे की रहेगी, 2 घंटे 30 मिनट आपका जो है टाइम रहेगा। और जो ये एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन हुआ है अब तक, आगे अगर ऑनलाइन हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो ये एग्जाम क्या है, ऑफलाइन ही हुआ है। और मोस्टली इसका जो सेंटर है वो चंडीगढ़ में ही आता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मोस्टली इसका सेंटर चंडीगढ़ में ही आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट है वो आफ्टर एग्जाम के बाद बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखे जाएं तो 40% माने जाते हैं इसमें, दोनों पार्ट में, ए पार्ट में भी बी पार्ट में, यानी आपको ए पार्ट में अलग से क्लियर होना है, बी पार्ट में अलग से पास होना है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये इसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। नेगेटिव मार्किंग है जैसे हमारा DSSS में होता है, आपके लगभग 0.25 मार्क्स आपके एक रो का आंसर के लिए कटेंगे। अगर आप वहाँ पे ऑप्शन खाली छोड़ते हैं तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। अगर आप, हाँ आपने वहाँ पे 2 ऑप्शन भर दिए तो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। तो आप सोच समझ के वहाँ पे क्या है, OMR सीट आपको भरनी है। डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा क्वेश्चन का वो 10th क्लास तक रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, SST जो भी सब्जेक्ट आपका है वो 10th क्लास तक का आपका क्या है, डिफिकल्टी लेवल रहेगा। फिर एक मेरिट लिस्ट पढ़ने के बाद कैंडिडेट हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, और जितनी जो पोस्ट है उससे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं पहले राउंड में। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब होगी, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक हो जाएंगे, आईसीटी का सर्टिफिकेट आपका वहाँ पे चेक हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सारे ठीक हैं, उसके बाद वो क्या है, डालेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें क्या है, आपकी जनरल की अलग जाएगी, ओबीसी की अलग, एससी की अलग। हाँ, ओबीसी का मान लो जनरल की मान लो कोई कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट किया, लेकिन वो जो कैंडिडेट है ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो जो सीट है वो ओबीसी को जा सकती है। ठीक है, ऐसे ओबीसी में अगर देखा जाए तो जो ओबीसी की जो सीट है वो जनरल को नहीं जाएगी। ये इस चीज का ध्यान रखना। एज जो है आपकी 21 से 37 साल होनी चाहिए, यानी कम से कम 21, ज्यादा ज्यादा 37 साल, तो इतना एज का भी ज्यादा वो नहीं है। जैसे DSSS में हो गया 30 साल कर दिए हर चीज की एज, तो एज यहाँ पे 37 ठीक ठाक है। अप्लाई कैसे करना है,
लास्ट जो डेट है इसकी वो 5 सितंबर 2025 रहेगी। फॉर्म इसके भरे जाने शुरू हो चुके हैं 14 अगस्त से। एग्जाम फीस आपकी 1000 रुपये, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई फीस इतनी ज़्यादा इसकी, अगर आपने टीजीटी की पोस्ट भरी है तो 1000 उसके अलग, पीआरटी की अलग से भरनी पड़ेगी आपको। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो पीआरटी के लिए 1000 रुपये अलग। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.ssachd.nice.in। तो ध्यान से अपना फॉर्म भरना, ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका फोटो लगेगा, साइन लगेगा, और आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। कोई डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको इसमें कोई भी क्या है अपलोड नहीं करना बिल्कुल भी। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो माई चैनल।